नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यहाँ से आना ही है। जैसे राज्य के नीति निर्धारक तत्व हो गए, स्रोत हो गए और मौलिक अधिकार हो गए, यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम जो मिलता है वो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में मिलता है। और अगर भारत के विषय में बात करें तो भारत में जो है कराची अधिवेशन हुआ था और उसमें नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो मूल अधिकार है उसको जो है भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था। अब बात कर लेते हैं जो मूल अधिकार हैं, इनका स्थान भारतीय संविधान में कहाँ पे है, तो आइए जान लेते हैं। अगर बात करें इनका स्थान कहाँ पे रखा गया है तो इनके भाग 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, भाग 3 में इनको रखा गया है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और इसी को जो है भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो अनुच्छेद 13 है, इसमें जो है मौलिक अधिकारों के साथ जो असंगत अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जाता है यहाँ से ये वाला पॉइंट कि वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं। ये भी पॉइंट पूछा गया है। और कौन कौन से हैं जान लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं। पहला जो दिया है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद जो संबंधित है वो अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। फिर दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है। फिर आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद जो संबंधित है वो 23-24 संबंधित है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। फिर संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बार बार पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न बाकायदा ऐसे ही पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछ लिया जाता है या अनुच्छेद दे दिया जाता है और नाम पूछ लिया जाता है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, जो 14 से 18 जो संबंधित है। जो 14 में अनुच्छेद में क्या बताया गया, तो विधि के समक्ष समानता, तो ये बताया गया है, ये भी याद रखिए। कानून जो होगा सबके लिए सब बराबर होगा, ये बताया गया है। अगर बात करें विधि के समक्ष समता जो है, इसका जो विचार है मूल जो ब्रिटिश मूल का है, लेकिन इसको लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 15 में ये बताया गया कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देख लीजिए IAS में भी पूछा गया है, यूपी RO में भी पूछा गया और RO का पेपर भी है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। फिर अनुच्छेद 16 में जो प्रावधान किया गया है अवसर की समानता, मतलब सभी को जो है जितने भी नागरिक हैं उनको समान अवसर दिए जाएं, तो ये समानता अनुच्छेद 16 में बताई गई है। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बन जाता है। 28 जून 2021 को जो है जो सर्वोच्च न्यायालय उसने एक घोषणा की थी केरल राज्य बनाम ली सम्मा जोसेफ मामले में जो है उसने बताया था कि विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत जो है पदोन्नति के लिए आरक्षण जो है अधिकार है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे अपवाद में क्या दिया है, तो अपवाद में दिया है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 15(4) में किया गया है और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आरक्षण के लिए जो विकलांग लोग हैं उनके आरक्षण के लिए जो है, और इसने एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया है कि जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद जो 16(4) है वो उल्लंघन नहीं करता है। समानता का अधिकार जो है वो उल्लंघन नहीं करता है। जैसे जो विकलांगों को आरक्षण दिया जाएगा वो ये बताता है कि जो समानता का अधिकार है वो मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है विकलांग है उसको आरक्षण देंगे तो ये समानता का अधिकार सेम रहेगा, उल्लंघन नहीं होगा। और ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 16(4) है। अनुच्छेद 17 में जो बताया गया है अस्पष्टता का अंत बताया गया है, तो ये बाकायदा ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया, तो उपाधियों का अंत है। ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देख लीजिए IAS में भी पूछा गया, RO में भी पूछा गया है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 18 है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरी स्वतंत्रता जो आती है
स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कौन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है। आइए जान लेते हैं 19 में क्या दिया है। तो 19 अनुच्छेद में जो बताया गया है वाक स्वतंत्र मतलब विषय बताए गए हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अधिकार बताए गए हैं, 6 प्रकार की। अब जान लेते हैं कौन कौन से 6 प्रकार की। तो पहली जो है अनुच्छेद 1 का में जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, उसको बॉन्ड नहीं किया जाएगा कि ये बात नहीं बोलनी, ये बोलनी है। तो इस तरीके से कोई भी नहीं, वो स्वतंत्र है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 19(1) खा में जो है शांतिपूर्ण और जो हथियार वगैरह कोई भी अपनी सबमिट करना चाहता है या कोई समुदाय में मतलब बैठक करना चाहता है तो वो कर सकता है, स्वतंत्रता है उसके पास, तो याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 19(1) गा में, तो इसमें जो है जो कोई भी अपना समुदाय बना सकता है और संघ वगैरह कुछ भी बना सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 19 घा में, तो अनुच्छेद 19 घा में ये बताया गया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है मतलब वो कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए कोई वांट नहीं होगा, मतलब कहीं मना नहीं कर सकता कोई, उसके पास स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। तो ये अनुच्छेद जो है 19 के तहत ही आता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जो है भारत का जो इतना भी क्षेत्रफल है, जो भारतीय नागरिक है वो कहीं भी रह सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भाग जो है 19(1) के में यहाँ आता है। आगे बात करें जो 19(1) छा है, तो इसमें जो है इसमें भी एक स्वतंत्रता बताई गई, क्या कि जो भी नागरिक है वो अपने व्यवसाय कर सकता है, कोई भी अपनी जीविका चलाने के लिए। तो अनुच्छेद 19 के तहत आता है, ये भी याद रखिए। ये अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिए। आगे बात करें नोट में, तो अनुच्छेद जो 19 है उसके तहत जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन क्या हुआ, तो ये जो है एक संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता है, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो अनुच्छेद 19 है उसमें वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंदर जो आता है, मतलब उसी में निहित जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी है, ये भी याद रखिए। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, तो अनुच्छेद 19 में, ये भी याद रखिए। फिर यहाँ पे अनुच्छेद 20 दिया है, तो अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहली जो स्वतंत्रता बताई गई है, कोई व्यक्ति जो है अपराधी तभी जो है घोषित किया जा सकता है उस समय जो नियम कानून चल रहे होंगे उसी के तहत, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरी जो है कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, तो दूसरी ये स्वतंत्रता है। फिर तीसरी जो है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये तीसरी स्वतंत्रता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 21 में, तो अनुच्छेद 21 में जो है बताया गया है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये बाकायदा इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें कि इसी में जो है विदेश भ्रमण भी ये याद रखिए, ये स्वतंत्रता है इसके पास। फिर आगे बात करते हैं, एक उच्चतम न्यायालय ने जो बताया है कि अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है जीवन साथी चुनने का जो है मूल अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, ये भी याद रखिएगा। और किसके अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अनुच्छेद 21 के तहत ही कुछ अधिकारों की घोषणा की है, तो जान लेते हैं कौन कौन सी की है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी है, और फिर जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, फिर निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, फिर त्वरित सुनवाई का अधिकार भी है, ये भी याद रखिएगा। फिर सूचना का अधिकार भी है इसके पास, ये भी याद रखिएगा नागरिक के पास। फिर सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, भी याद रखिएगा। तो इतने प्रकार की अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आगे कौन सा अनुच्छेद है, तो आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 का में ये बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार में क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कब होता है, तो 2002 में होता है, ये भी याद रखिए। 2002 में
जो है संशोधन होता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये प्रावधान ये याद रखिए अनुच्छेद 21 का में है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो अनुच्छेद 22 है, इसमें गिरफ्तारी से संबंधित है। अब गिरफ्तारी से जब संबंधित है तो इसमें जान लेते हैं जो है गिरफ्तारी से क्या क्या संबंधित है। तो इसमें पहला पॉइंट जो बताया गया है कि इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अवगत कराया जाएगा कि उसे किस कारण जो है गिरफ्तार किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट जो है कि अगर गिरफ्तार भी कर लिया है उसको तो ये उसको 24 घंटे में जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश करना अनिवार्य है। फिर तीसरा जो पॉइंट है कि जो गिरफ्तारी है मतलब जो अपराधी है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो किसी से परामर्श मतलब वकील वगैरह कर सकता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण है, आपने अगर सूर्यवंशम मूवी देखी होगी तो वहाँ पे जो पकड़ के ले जाता है पुलिस वाला तो उसमें यही चीज़ें जो पॉइंट बोले जाते हैं, तो याद रखिएगा। फिर निवारक निरोध में क्या बताया गया, जो अनुच्छेद 22 है उसके खंड 3, 4, 5 और 6 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो अपराधी है मतलब जो अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। तो ये पॉइंट खाली महत्वपूर्ण बन जाता है, बाकी जो है महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला जो अधिकार आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। और अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का आचरण मतलब कोई भी धर्म मान सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है धार्मिक कार्य कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 27, तो अनुच्छेद 27 के तहत जो है विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में जो है कुछ शिक्षण संस्थान जो हैं धार्मिक शिक्षा धार्मिक जो उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा। इसमें एक उदाहरण के तौर पे एक नोट दिया है कि जैसे सरदार लोग जो होते हैं वो कटार वगैरह रखते हैं, तो ये जो है और उनने ये बताया कि सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। कोई भी अगर स्कूल शिक्षण संस्थान में कटार वगैरह लेके जाता है तो ये अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो अधिकार आता है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये जो है अधिकार अनुच्छेद 29-30 संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक के वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन के लिए अधिकार प्रदान करना, ये इनका जो है अनुच्छेद 30 में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है अनुच्छेद 32 संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए IAS में भी पूछा गया, APPCS में भी पूछा गया है और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसमें जो है 5 प्रकार की रेटें हैं, तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रेटें हैं। अब इनके बारे में रेटों के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है, जिसने बंदी बनाया है मतलब जो भी अधिकारी है उसके प्रति जो है ये रेट जारी की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको न्यायालय में जो है प्रस्तुत करना होता है और उसकी वैधता का जो जाँच करना होता है कि मतलब ये जो बंदी बनाया गया है ये सही बंदी बनाया गया है या नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से ये रेट जारी की जाती है। आगे बात करते हैं परमादेश। तो परमादेश जो जारी होता है वो किसके लिए जारी होता है, तो इसमें जो है परमादेश जो है जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए परमादेश जारी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगली रेट है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में क्या है, जो भी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसमें जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके तहत जो है अगर अपने अधिकार के क्षेत्र के बाहर अगर कोई भी जो है न्यायिक कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए जो है रिट जारी की जाती है। आगे बात करें जो उत्प्रेषण रिट है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हैं उनमें जो अधीनस्थ न्यायालय उसके अंतर्गत जो कार्य करते हैं उसमें जो केस होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनको जो है अगर लंबित पड़े तो वो कहता है जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, वो कहता है मेरे पास भेज दो, हम देख लेंगे इनको। तो इस तरीके से उत्प्रेषण रिट होती है, याद रखिएगा।
अगली रीट आती है अधिकार परीक्षा। तो इसमें क्या है, इसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पद पर मतलब आश्रित है और जो है वैधानिक अधिकार नहीं है, तो ये जो है रीट उसके लिए जारी की जाती है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है अनुच्छेद 32, सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 थे, जिसमें से ये अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। फिर अगले पॉइंट पे बात करें तो अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद संबंधित है वो 352 संबंधित है। इसमें ये कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो है राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। और ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो ये जो है अनुच्छेद 359 के तहत मिलती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, जो भारतीय संविधान है उसमें 44वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत जो बताया गया है कि जो अनुच्छेद 20 है और 21 है, इसके अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये संविधान संशोधन कब होता है, तो 1978 में होता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया केशवानंद भारतीवाद जो 1973 के तहत जो है इन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक निर्णय लिया है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, मतलब जो संविधान को मूल ढांचे को छोड़कर जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो है बाद याद रखना है कौन सा है। फिर आगे बात करें, मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसको जो है मनवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई भी शरण ले सकता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अपने जो अधिकारों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर बात करें केशवानंद भारती व नाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है संविधान के आधारभूत संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है सिद्धांत को स्थापित किया था और इसने बताया था राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया था। तो इतने मूल अधिकार जो थे उनके बारे में डिस्कस किया, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे भी पॉइंट किया है। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको न्यूराइज क्लासेस में मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।